हेलो क्लास, आज फिर हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करें कि क्या क्या रहा है। ये कह रहा है कि इन रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट है फ्रूट वेंडर की, वहाँ सेलिंग किया जा रहा है मैंगोज को, और उसे कैप मतलब टेप किया गया है, पैक किया गया बॉक्सेस में, ठीक ना। और ये जो बॉक्सेस कंटेनर है ना, ये वेरी करते हैं नंबर ऑफ मैंगोज को, मतलब एक कंटेनर में कुछ आम ज्यादा है, दूसरा आम कम है, तो वो वेरी करेगा नंबर ऑफ आम, ठीक ना, किसमें, उस बॉक्सेस में, ठीक। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिया गया जैसे कि नंबर ऑफ मैंगोस, मतलब 50 से लेकर 52 तक के जो मैंगो है ना, वो 15 बॉक्सेस में है। 53 से लेकर 55 जो मैंगोस है वो 110 बॉक्सेस में है। 56 से 58 जो मैंगोस है वो 136 बॉक्सेस में है। 59 से 61 जो हमारे मैंगोज है वो 115 में है बॉक्सेस में। 162 से 64 25 में है। ये दिया गया है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को, ठीक है। उसका यूज करेंगे जो कि हमारा था क्या, एक्स मीन या मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में क्या सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही तो हमारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये हम बना लेंगे पहले, यहाँ से कि ये कैसे होगा, ठीक ना। ये बनाया, हमें पता क्लास इंटरवल नंबर ऑफ मैंगोज का है, तो क्लास इंटरवल हमको कितना दिया, 50 से 52, दूसरा 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64, ये दिया गया। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपने कितनी दी है, 15 दी है, फिर 110 दिया है, फिर 136 दिया गया है, फिर 1155 दिया गया, फिर 25 दिया गया है, एफ आई। इतना क्लियर। अब नोटिस करेंगे यहाँ क्लास इंटरवल में कुछ चीजें गायब है, जैसे 50 से 52 है, फिर 52 आना चाहिए था, 53 आ गया, एक नंबर का गैप आ गया। तो इसे हम क्लियर करेंगे, सही करेंगे। कैसे सही कर सकते हैं, कुछ खास नहीं करना है, सी आई डैश हम बोल देंगे इसे निकालने के लिए, कुछ नहीं करना। इसमें देखेंगे तो एक एक का गैप है ना, सब में एक एक का गैप है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, पीछे वाले में 0.5 माइनस करना है और आगे वाले में 0.5 प्लस करना है। इसमें 0.5 मतलब 1 का आधा 0.5 आएगा ना, तो 0.5 इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्या आएगा, 49.5 आएगा, या प्लस करेंगे तो 52.5। सिमिलर माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 52.5, फिर कितना आएगा 55.5, फिर 55.5, फिर 58.5, फिर आपका कितना आएगा 58.5, फिर 61.5, फिर 61.5 और 64.5। देखिए बन गया। अब यहाँ से हम क्या करना है, हमको ये मेथड यूज करना है ना, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है ना। अब इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो इंपॉर्टेंट है। तो एक्स निकालेंगे, तो एक्स निकालने के लिए पता है इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ऐड करते देखिए 5 5 10, कहीं लगा 1, 9 तो 11 1 12, ये लगा कहीं लगा 1, 5 5 10, ये आ जाएगा 102, आधा कितना का 51, 51 आ गया। अब देख लेंगे गैपिंग, और उस हिसाब से जोड़ते जाएंगे, तो गैपिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तीन तीन की गैपिंग है, तो 3 जोड़े तो कितना आएगा 54 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर क्या आएगा 60 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 60 है ना, तो 63 आ जाएगा। लास्ट वाला चेक कर लेंगे, 5 5 10, हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6, ये आ गया। और उसके बाद 6 4 6 6 12, ये आ रही 26, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 2 से काटे तो 6 आएगा, 3 आएगा, हाँ सही आ गया। इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये मेथड यूज करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एज्यूम नंबर, तो बीच नंबर हम एज्यूम करेंगे जो कि 57 होगा, हाँ कि ना। तो हम निकालेंगे डी, तो डी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स माइनस ए आएगा, ठीक ना। अब माइनस करेंगे तो 57 से 51 गया, तो बचेगा हमारा कितना, -6 बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 4 और 3 3 बचेगा, फिर कितना बचेगा 0, फिर 3, और फिर बचेगा आपका 6 बच जाएगा, ये आ गया। उसका हम यू निकालेंगे, क्योंकि यू तो जरूरी है, तभी तो भाई एफ आई यू आई निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बी अपॉन एच कर देना है। एच मतलब गैपिंग, गैपिंग कितने की 3 की है, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड, -3, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका कितना आएगा, सी आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब निकालना पड़ेगा आपको क्या, लास्ट चीज, जो कि है एफ आई यू आई, मतलब एफ को यू से मल्टीप्लाई, एफ को यू से मल्टीप्लाई। 5 को इससे करेंगे, 15 को इससे, 15 दूनी कितना आएगा 30 आएगा मास का, ठीक। इसको करेंगे 110 को मल्टीप्लाई 1 से, तो मास का 110 आ जाएगा। फिर जीरो से करें तो भाई जीरो ही आ जाएगा, 115 करें तो 115 आ जाएगा, ठीक। प्लस का 25 से करें कितना 50 आ जाएगा। अब नोटिस कीजिएगा ध्यान से कि हमें निकालना सिग्मा एफ आई यू आई, भाई चाहिए ना सिग्मा, सिग्मा मतलब इनका सबका सम कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 110 115 काटेंगे तो 5 बचेगा प्लस का, क्यों 115 बड़ा है, 5 बचा, 5 से जोड़ो 55 हो जाएगा। 55 में 30 गैप कर दीजिए, तो 30 गैप करते 5, और 5 में 3 गया 2, तो 25 आ जाएगा आपका। ये कितना आ गया, 25 आ गया, क्लियर।
अब सिग्मा एफ निकाल लेंगे, तो सिग्मा एफ आई निकाल, मतलब इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 5 5 5 15 आएगा, 15 6, 15 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 1 आ गया, हाँ कि ना। और फिर कहीं लगा 2, 2 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, 10 आ गया, कहीं लगा 1, ठीक ना। 1 2 3, ठीक ना, 4, तो 4 आ गया, 401 आ गया, इतना क्लियर। तो आप कह सकते हो 401 आ गया, सॉरी हाँ 401, ये आपका आ गया। अब बस फॉर्मूले में आपको रखना है, रखते देखिए एक्स बार इक्वल टू मीन हमने कितना किया था, मतलब 20 का जो assume किया, तो क्या किया था 57, तो 57 आ जाएगा, प्लस एफ आई यू वाई कितना निकला 25 निकला, मल्टीप्लाई एच गैपिंग कितने के 3 किए, तो 3 लिख दिया, अपॉन में 401, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा 57 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा, अपॉन में 401। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 75 और 401 है, इसे डिवाइड करना है ना। तो देखिए डिवाइड कैसे होगा, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पॉइंट लाएंगे तो 0 बढ़ेगा, ठीक। तो फिर आप देखेंगे 401 और 750 मेरे ख्याल से एक बार जाएगा, तो 401 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक ना। और यहाँ सामने 4 गया 3, 349 आ गया, पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ ही जाएगा, ठीक। 3490 आ गया। अब 4 है तो ये पता है, अगर 6 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 8 से 8 चौक 32 और 9 से 36, तो 8 बार जाएगा, तो मतलब 0.18 आ जाएगा, तो काटने में कितना आएगा 0.18। अब यहाँ आगे इसको जोड़ लेंगे तो 57.18, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसके सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।